स्वागत है आरआरबी क्लास 75 का। आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बैलेंस करें, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई समीकरण लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस N2 ये एक समीकरण है, और यहां से अगर हम समीकरण बना रहे हैं तो ये बनेगा क्या, NH3 बनेगा, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। अब इसको हम समीकरण को संतुलित करना है, यानी बैलेंस करना है इक्वल में। आप जानते हो कि लेफ्ट साइड में जो तत्व दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अभिकारक। और राइट साइड में जो दो तत्वों से मिलकर जब बनता है कोई न्यू प्रोडक्ट तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यानी इन समीकरणों को संतुलित करना। ये हाई स्कूल के क्लास में जो रासायनिक समीकरण है उससे रिलेटेड है, और यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर का भी बन जाता है इन समीकरण में। और आपको क्वेश्चन अगर एक समीकरण दिया तो 1 नंबर का होगा, 5 ऐसे समीकरण आपको मिलेगा, 5 समीकरण को संतुलित करना होगा। आपको समीकरण बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं, जो प्रोडक्ट बना है उसको बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या आप देख रहे हैं 2 है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 3 है। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का मेन आपको यहाँ पे सीखना है। तो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे 3 इसके साथ लगा दें, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 2 कर देता हूं। अब देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। और नाइट्रोजन की संख्या आप देखें, यहाँ पे जो N दिख रहा है ये कितनी है, 2 है, यहाँ भी कितना, 2। ये है आपका संतुलित समीकरण बन चुका। चलिए इसी प्रकार एक और हम लिखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश किया जाए और समीकरण को संतुलित किया जाए। मान लीजिए एक समीकरण आपको लिखें, जैसे समीकरण है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl। यहाँ पे एक तत्व होंगे जो उत्पाद में बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम Al, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या हम कहें एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें, एल्युमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें ये हो जाएगा Al2SO4, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, इसमें 3 यानी ट्राई। अब इसका हम संतुलित करने की प्रक्रिया करेंगे। जैसे ये बनेगा क्या, तो पहले तो बन जाए, इसका रिएक्शन अगर हम यहाँ पे कराएं तो ये बनेगा क्या, देखें तो यहाँ पे जो बनेगा उसको हम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे बनेगा एल्युमिनियम Cl3, ये एल्युमिनियम Cl3 बन जाएगा। उसके बाद आप देखें तो बेरियम सल्फेट प्लस हो जाएगा बेरियम सल्फेट SO4। इस पे आवेश जो होते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट से, जब सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अब इसको हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बेरियम की संख्या 1 है, बेरियम की संख्या 1 है। अभिकारक और उत्पाद में हमेशा बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं संतुलित करूं तो क्या हो सकता है, देखिए एल्युमिनियम के पास एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो क्या हम एल्युमिनियम के पास अगर 2 लगा दें तो संतुलित होगा क्या, चलिए मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, मैं यहाँ भी 2 लगा दिया। अब देखें लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक ना। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। अगर इसको हम बैलेंस करें तो क्या मुझे मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे 6 को बैलेंस करना तो मैं यहाँ पे 3 से कर दूं। अब देखें तो बेरियम यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, तो लीजिए बेरियम को भी हम 3 से कर देता।
ठीक है, क्या यहाँ पे हो पाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो बेरियम की संख्या यहाँ पे 3, ठीक है, बेरियम की संख्या यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो समीकरण बन रहा है यहाँ पे संतुलित समीकरण, यानी ऑक्सीजन की संख्या देखें तो 4 तिहाई 12 हो रहा है। इन समीकरण को संतुलित करने के लिए आसान भाषा में इसको कैसे आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे संतुलित कर रहे हैं, यानी बेरियम के पास मैंने 3 लगा दिया, ठीक है, और एल्युमिनियम के पास 2 लगा दिया। क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? क्या आप काउंट कर सकते हैं? आराम से इसको काउंट कीजिए और देखिए क्या समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण अगर संतुलित है तो यहाँ पे हमारा ये जो बैलेंस ही कर रहे हैं इक्वल रासायनिक समीकरण, यह हमारा कामयाबी होगी। देखें तो यहाँ पे बेरियम की संख्या 3, उत्पाद में देखिए बेरियम की संख्या 3। अब क्लोरीन की संख्या देखें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 6, 3 दूनी 6। एल्युमिनियम की संख्या 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम की संख्या 2। सल्फर 1 है, सल्फर 3 है, देख लीजिए सल्फर 3 है, कोष्टक लगा हुआ है। और यहाँ पे 4 3 12, ऑक्सीजन की संख्या 12, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 12। यानी हमारा जो संतुलन की प्रक्रिया है दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में हमारा जो संतुलन है क्या इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप, आराम से एक एक करके सीखते जाइए। यहाँ पे देखें, अब हम तीसरा एक इक्वेशन लिखें। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन यानी H2S, यहाँ पे एक समीकरण मैं पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको लिख रहा हूं, आपको सीधे सीधे यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। O2, अब इसका रिएक्शन कराइए, ये क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा? जल। ये पहले से दिया हो रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए आसान, यहाँ पे क्या करें, किससे समीकरण को संतुलित करें? क्या हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें? हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना? 2 और यहाँ पे 3, ये 3 हो गया जी। तो इसका मतलब है आप इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे कितने लगा दे? चलिए हाइड्रोजन को पहले संतुलित, ये तो 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर संतुलित करूं तो क्या मैं इससे 2 से गुणा करूं? यहाँ पे 4 हो गया, मैं इसको कर दूं, अब देखिए 4 हो गया। क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करें, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, 2 और 2 4 हुआ, ऑक्सीजन 4 हुआ, सल्फर सिंगल है, सल्फर सिंगल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद करिए। जैसे देखिए 4 नंबर यहाँ पे इक्वेशन एक लिख रहा हूं, समीकरण एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड रासायनिक सूत्र है बाबू। इस रासायनिक सूत्र से आप हमेशा समीकरण को बना सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एल्युमिनियम Cl, यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा और प्लस कॉपर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, यानी CO। इसको बैलेंस कीजिए। चलिए एक और, इसको बैलेंस करते रहिए आप। इसी प्रकार 5 एक है AgNO, ठीक है, AgNO3 नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और प्लस कॉपर से रिएक्शन कराएं, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट NO3 और कॉपर पे पॉजिटिव होता है 2, इसको लगा दीजिए 2, क्या बाहर निकल गया? यानी Ag बाहर निकलेगा। क्या यहाँ पे हो जाएगा Ag बाहर। चलिए 2 समीकरण हमने लिखा है, दोनों समीकरणों को संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखें तो Al सिंगल है, Al सिंगल है, Cl यहाँ पे क्या है? 3 है Cl के पास, इसका मतलब इस पे लगा दीजिए 3 और यहाँ भी लगा दीजिए क्या? 3। अब देखिए क्या अभिकारक और उत्पाद में समीकरण संतुलित हुआ, अभिकारक और उत्पाद में समीकरण को देख लीजिए संतुलित हो। देखिए सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से रिएक्शन कराने पर कॉपर नाइट्रेट और यहां बन गया Ag बाहर हो गया,
तो इसका संतुलित कीजिए। एजी सिंगल है, चलिए कॉपर देख लीजिए, कॉपर सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर यहाँ पे भी 2 ओके। और हाई स्कूल का किताब निकालिए, और हाई स्कूल की किताब में आपके एग्जाम्पल प्रूफ बहुत सारे दे रखा है, आप 8वीं क्लास से ये सारे चीज सीख सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हैं।